बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो हमने लास्ट पढ़ा था। बैक्टीरिया में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है वो 3 तरह से होती है, उसमें आज हम पहला तरीका पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू सा दे देती हूँ कि द सर्च फॉर द एविडेंस ऑफ जेनेटिक मटीरियल एक्चुअल में है क्या। जेनेटिक मटीरियल असल में है क्या। जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली ऐसा हेरिडिटरी मटेरियल होता है, ऐसा हेरिडिटरी मटेरियल जो हेरिडिटरी मटेरियल की डेफिनेशन एक्चुअली ये कि ऐसा मटेरियल दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा मटेरियल जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर हो सके, दैट इज जेनेटिक हेरिडिटरी मटेरियल। सॉरी। और बहुत टाइम तक यानी 1940s तक जो डीएनए था और प्रोटीन था, इन दोनों में ना डिफरेंस नहीं हो पा रहा था कि जो दोनों में से कौन सा है जेनेटिक मटेरियल। 1940s के बाद जब रिसर्चेस हुई, साइंस थोड़ी सी एडवांस हुई, तो हमें आइडिया हुआ कि जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए इटसेल्फ है। ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे पहला प्रोसेस हमारे जहन में आता है दैट इज डेफिनेटली दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसे फ्रेडरिक ग्रिफ ने दिया था और इसे इसने 1928 में दिया था। ठीक है। तो ये कर क्या रहे थे भाई साहब, जिनको आइडिया हो गया कि हाँ जी के जो मटेरियल है वो कुछ तो है साहब जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक या एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पास ऑन होता है और उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो चेंज कर देता है। ठीक है। तो इसने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था और ये एक्सपेरिमेंट इसने किया था निमोनिया डिजीज के ऊपर, उसकी वैक्सीन बना रहा था एक्चुअल में। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोना एक बैक्टीरिया था जिस पे ये रिसर्च करा था। प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर कीजिएगा प्लीज। तो उसने देखा था कि इसने 2 स्ट्रेन्स लिए थे, यानी 2 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया लिए थे। एक उसने पैथोजेनिक लिया था और एक नॉन पैथोजेनिक था। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया था वो स्मूथ था, एस स्ट्रैंड था, उसके ऊपर कैप्सूल मौजूद था और वो डिजीज कॉजिंग था। यानी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कुछ इस तरह से होगा कि ये बैक्टीरिया इसके ऊपर कैप्सूल मौजूद है। लेकिन जो दूसरा बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक था वो रफ था और आर स्ट्रैंड था, हार्मलेस था और इसके ऊपर कैप्सूल मौजूद नहीं था। लाइक वो इस तरह था। ठीक है, विदाउट एनी कैप्सूल। तो जो हमने देखा कि कैप्सूल के डिफरेंस की बेस पे एक चीज हार्मलेस और हार्मफुल हो रही है, तो हमने देखा कि जो कैप्सूल है वो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को होस्ट की इम्यूनिटी से। लाइक अगर वो बैक्टीरिया हम पर अटैक कर रहा है तो हमारी इम्यूनिटी से वो प्रोटेक्टेड रहेगा अपने कैप्सूल की वजह से। ठीक है। तो इसीलिए उसको स्मूथ एस स्ट्रैंड कह दिया। और जो आर स्ट्रैंड है उसके पास कैप्सूल नहीं था, इसलिए वो प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता था। तो फिर हमने इस पे काफी एक्सपेरिमेंट किए, ग्रिफ ने इस पे काफी एक्सपेरिमेंट किए। एंड व्हाट ही डज इज इसने लिविंग एस सेल्स लिए थे और इसने लिविंग एस सेल्स को क्या किया, अब ये देखिए कैप्सूल वाले सेल्स इसने लिए, कैप्सूल्स वाले सेल को लिया और इसने क्या किया, मैमल्स के अंदर यानी माउस के अंदर इसने इंजेक्ट कराया और देखा कि जो माउस था वो डेड हो गया। क्यों? क्योंकि वो होस्ट की इम्यूनिटी से लड़ गया और उसने क्या किया, डिजीज कॉज कर दी, माउस के अंदर निमोनिया कॉज कर दिया और माउस की डेथ हो गई। ठीक है। फिर उसने लिविंग आर सेल्स लिए जो कि विदाउट एनी कैप्सूल्स थे, जिनके ऊपर इतनी जो इम्यूनिटी नहीं रखते थे। उसने ये माउस पर इंजेक्ट कराया लेकिन और जो माउस था वो हेल्दी रहा। क्यों? क्योंकि माउस के अंदर जो इम्यूनिटी थी उसने इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसने देखा कि अगर ये लिविंग सेल्स हैं, ये माउस को डेड कर रहे हैं, तो फिर उसने हीट किल्ड एस सेल्स लिए। और हीट किल्ड एस सेल्स का मतलब है कि वो डेड हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन वो एस सेल्स जरूर हैं, एस सेल्स हैं बट डेड हो चुके हैं। तो उसने देखा कि इसको जब इन्होंने माउस पे इंजेक्ट कराया तो माउस हेल्दी रहा। यानी डेफिनेट सी बात है कि कोई चीज अगर डेड हो जाती है तो फिर उसने देखा कि इसके अंदर का जो मटेरियल है जो ट्रांसफर होता होगा वो भी डेड हो गया, जिसकी वजह से माउस हेल्दी रहा। लेकिन फिर जब उसने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया तो वो उसके लिए काफी शॉकिंग था। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसने हीट किल्ड एस सेल्स लिए और लिविंग आर सेल्स लिए। अब जाहिर बात है दोनों ही नॉन विरुलेंट है, दोनों ही नॉन पैथोजेनिक है। ये हीट किल्ड एस सेल्स हैं, ये कुछ नहीं करेंगे और लिविंग आर सेल्स भी इटसेल्फ इम्यूनिटी से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन हुआ कुछ और, उसने जब ये माउस पे इंजेक्ट कराया तो माउस डेड हो गया। ही वाज शॉक्ड। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ।
उसने देखा, उसने जब माउस का जो डेड माउस था उसका सैंपल लिया तो उसने देखा कि उसमें एस सेल्स जिंदा हैं। वो बहुत शॉकिंग रहा। उसने फिर एक कंक्लूजन निकाला। उसने देखा कि जो माउस है, डेड माउस है, उसके अंदर एस सेल्स लिविंग कैसे हो गए, हालांकि हमने तो हीट किल्ड एस सेल्स से ट्रीट कराया था माउस को। तो फिर उसने देखा कि कंक्लूजन में उसने कहा कि लिविंग आर बैक्टीरिया हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैथोजेनिक एस बैक्टीरिया। ये देखें कि उसने कहा हमने तो हीट किल्ड एस सेल्स लिए थे, लेकिन उसमें लिविंग आर सेल्स से उसने कहा कि जो लिविंग आर सेल्स हैं उन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है कि वो एस सेल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो वो कैसे कन्वर्ट हो गए? बाय एन अननोन हेरिटेबल सब्सटेंस, कि कोई ऐसी चीज जरूर थी, यानी कि इसके अंदर जो मटेरियल था, कुछ ऐसा मटेरियल जरूर था जो कि इसके अंदर ट्रांसफर हुआ और इसने इसको ऐसी अपने जैसी कैपेबिलिटी दे दी, डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी दे दी। ठीक है, तो फ्रॉम डेड एस सेल्स टू एनेबल सेल्स इन मेकिंग कैप्सूल, जिसने क्या किया, उस सेल्स को, लिविंग आर सेल्स को एनेबल कर दिया कि वो अपना कैप्सूल बना सकें, यानी खुद वो एस सेल्स में कन्वर्ट हो गए, उन्होंने डिजीज कॉज कर दी और माउस की डेथ हो गई। ठीक है, तो कोई तो ऐसी हेरिटेबल सब्सटेंस थी, कुछ तो ऐसी चीज थी भाई जो कि ट्रांसफर हुई। अब हमें तब तक आइडिया नहीं था, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो ट्रांसफर हुआ और जिसने क्या किया, लिविंग आर सेल्स को एस सेल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होती है इसमें जो डीएनए है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हुआ और उसने दूसरे बैक्टीरिया की जो कैपेबिलिटीज थी उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एट दैट टाइम डिस्कस नहीं हुआ था, उसने इसको हेरिटेबल सब्सटेंस का नाम दिया था, लेकिन लेटर ऑन डिस्कशन हो गई थी कि वो डीएनए ही भाई साहब हैं जो कि लिविंग डेड एस सेल्स से लिविंग आर सेल्स में गए और उन्होंने क्या किया, उनको सब समझाया कि ऐसे ऐसे भाई कैप्सूल बना लो, उस फायदे में रह जाओगे और माउस की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।